खबर है झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे से, जहां भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा द्वारा एक प्रेस वार्ता कर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पालिका अध्यक्ष के नाम को भाषा का सही उपयोग नहीं करने के चलते भवानी मंडी ब्लॉक व नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए नाराजगी जताई है। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जहां भाजपा संगठन नैतिकता व अनुशासन की बात करती है, वहीं नगर के प्रथम नागरिक को नाम से ना पुकार कर अभद्र भाषा का प्रयोग करना कहाँ की नैतिकता है। इस पर अध्यक्ष बोहरा ने प्रश्न किया है। देखिए उसका विषय क्या चरण साहब। आदरणीय मीडिया के मेरे साथियों और पत्रकार बंधु, आप सबको सादर नमस्कार। और सारे जो हमारे एमएलए जाइए हैं, सारे पार्षद मेरे साथ वाइस चेयरमैन सब साथ हैं मेरे। ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भवानी मंडी नगर के इतिहास में संस्कारों को धूमिल करने की जो गलत करी पार्टी पहली बार नगर में हमारे भवानी मंडी शहर में हुई है, जिससे मेरा मन बेहद दुखी है। आप सबको ज्ञात है ऐतिहासिक बसंत मेले के आयोजन दिनांक 11 फरवरी को 2023 को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक कवि हमारे द्वारा आमंत्रित किए गए थे मंडल द्वारा। राष्ट्रीय कवि में श्री नीति चौहान द्वारा काव्य पाठ के दौरान जो हमारे जो एक दो पार्षद द्वारा अन्य कविता की मांग को लेकर उसको पुस्तिका भी अलग गलित था, ये कविता गाओ आप, तो उसको अन्य तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उसको जो गलत प्रस्तुत का विरोध प्रारंभ हुआ था और भारतीय लोकतंत्र को असहमति, विरोध और धरने की वास्तविक स्वतंत्रता यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं व्यक्तिगत रूप से असहमति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन संस्कारों और राष्ट्रीय का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कमजोर संस्कार ने नगर और संवैधानिक संस्था को निम्न स्तर पर लाने का घटिया प्रयास किया है। और मैं जो ऐसे शब्दों का जो उपयोग किया गया है जिससे मेरे को कहते भी शर्म आती है, इस तरह के उपयोग शर्म किया गया। आप लोगों ने सुना है, मीडिया ने करा है, बल्कि मैं इस संवैधानिक संस्था के अपमान की गलत परंपरा प्रारंभ करना है। मैं नगर के सभी नागरिकों को और से भाषा के इतने घटिया स्तर की घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री नरेंद्र जी मोदी, प्रधानमंत्री जी, प्रदेश और स्थानीय नेता से ऐसे निम्न संस्कार वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की उम्मीद करता हूँ। इतिहास की बात करने वाले ऐसे कुटिल विचार वालों को इतिहास भी नगर को स्पष्ट रूप से ज्ञात है। इस तरह वर्ष पूर्व में समय समय पर ऐसे राजनेताओं ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार नगर पालिका कार्यालय के सामने अध्यक्ष का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर किसी की छवि को खराब किया है, जो अशोभनीय है। लेकिन जैसे मुझे पता पड़ा और जो आपने सबके स्टेटमेंट लिए हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो इस तरह की घिनौनी हरकत की है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ऐसा मौका देखते ही रहते हैं, और क्यों इस तरह से वो करते हैं और क्यों उन्होंने पुतला जलाया चेयरमैन साहब का, इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन साहब की लोकप्रियता वो लोग बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला जलाया और हमारे पार्षद ने माफी मांग ली है। भाजपा जैसी पार्टी जो अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, जिसके कार्यकर्ता अनुशासन भूल, ओछी मानसिकता व हरकतों पर उतर रहे हैं, यह कहाँ की नैतिकता की बात है। अध्यक्ष बोहरा ने कहा कि भाजपा के ही एक कार्यकर्ता नहीं, कवि सम्मेलन के दौरान सम्मानित कवि विनीत चौहान द्वारा काव्य पाठ करने के दौरान अभद्रता की थी, उसका किसी भी भाजपाइयों ने कोई विरोध नहीं किया। क्या कारण रहे हैं? जबकि हमारे जनप्रिय पार्षद राजिक अंसारी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान सभी से माफी भी मांगी है।
कवि से हमारी ये बात हुई थी। हम कविता जब कवि पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम मंच पे गए और जिसके थ्रू वो कवि सारे आए थे, श्री आदित्य जी, डॉक्टर आदित्य जी कोटा से हैं, उनसे कान में जाके मैंने विनम्र तरीके से बोला कि साहब ये आप थोड़ा सा एक यहाँ भवानी मंडी में क्या है कि कौमी एकता का अच्छी मिसाल है, तो आप थोड़ा सा ऐसी कविता पेश करें जिससे भवानी मंडी का कौमी एकता बरकरार रहे। तो राजीव जी क्या है, वो जो मुगलों के ऊपर जो बोल रहे थे, तो वास्तव में मुगलों ने यहाँ पे अटैक किया है, भारत में आक्रमण किया था। एक आक्रमणकारी के खिलाफ क्या कभी बोल नहीं सकता, उसको स्वतंत्रता नहीं है। जब आप देखते होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान चला था तो चश्मे की एक तरफ लिखा रहा भारत और एक तरफ लिखा रहा स्वच्छ, तो उसके ऊपर भी कवि ने बोला था कि जहाँ स्वच्छ है वो भारत नहीं है, और जब भारत में वहाँ स्वच्छता नहीं है, तो कवि को तो पुलिस वालों की भी उतार देते होते। तो क्या एक कवि को अधिकार नहीं होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी कवि कर सके? उससे मतलब कहाँ पे आपको ऐसा आपको क्यों लगा कि यहाँ पे कौमी एकता खत्म हो जाएगी? नहीं पत्रकार महोदय, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं तो केवल ये चाह रहा था कि वो कवि दूसरी जो मैं कौमी एकता की बात करना चाह रहा था कि भाई उसके ऊपर बढ़े। मैंने उनको ये अपशब्द का कोई प्रयोग नहीं किया। मैंने उनसे केवल निवेदन तरीके से कान में जाके बोला कि आदित्य जी आप थोड़ा सा ये इस प्रकार की कविता पढ़ें जिसमें भवानी मंडी शहर में कौमी एकता की मिसाल पेश हो। क्या कुल मिला के जैसे कवि ने अपनी संभावना प्रदर्शित करी और एक वीडियो जारी करा, तो क्या ऐसा नगर पालिका प्रशासन द्वारा ने किया क्या ऐसा कुछ? जब कवि राष्ट्रीय कवि कर रहा है तो नगर पालिका ने किया क्या? इस विषय को विराम लग जाए। यदि मेरी बात से कवि को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो मैं भी उस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। यही चीज अगर कवि ने करी है, ये पहले अगर नगर पालिका प्रशासन भी चाहता तो कर सकता था। नभास्कर न्यूज के लिए भवानी मंडी से डेस्क रिपोर्ट।